So hello everyone, welcome back to our online based fun learning class जय हिंद ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम लोग मैथ की एक बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 तक का सारा जो भी था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के सारे सॉल्यूशंस बताए हुए थे। अब उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इन केस अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पे जाइए, मैं लिंक आई बटन पर भी दे दूंगा, तो आप वो वाले सारे क्वेश्चंस वहां से उसके सॉल्यूशंस आप आराम से देख के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इन केस अगर आपका सॉल्यूशन सही भी आता है, मान लीजिए आप अगर कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हो अपने आप से और आपका सॉल्यूशन सही भी आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, वीडियोस को देखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इससे ये सीखोगे कि आपको लिखना भी कैसे है। जैसे मैथ में क्या होता है कि आपका हो सकता है कि आप डायरेक्टली करो और उसका सॉल्यूशन आ जाए, लेकिन बोर्ड्स में होगा क्या, आपको जो डायरेक्ट करने वाली जो हैबिट होगी वो आपको दिक्कत कहाँ करेगी, जब आप वर्डिंग्स में कोई भी चीज को नहीं लिखो। ठीक, तो जैसे मैथ अगर आप कर भी रहे हो तो आप हमेशा से ये ट्राई करो कि आप जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हो उसको कुछ ना कुछ वर्ड फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमारा पहले तो हमारा जो भी मैथ का सॉल्यूशन होगा वो लेंदी हो जाएगा, और लेंदी होने के बाद भी एकदम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन फॉर्म में प्रॉपर तरीके से वो हमें जो टीचर होगा उसको देखने को मिलेगा। ठीक, तो वो कहीं से भी देखिए, हम हमें मैथ आती है तो हम क्यों मौका दें किसी टीचर को नंबर काटने का, है कि नहीं। मुझे सॉल्यूशंस आते हैं, मैं मेरा मेरा लॉजिकल सही है, मैं थ्योरेटिकल पार्ट सही है, तो मैं सिर्फ अल्फाबेटिकल जो भी इंग्लिश के जो भी सारी चीजें हैं उसको ना लिख के अपने नंबर क्यों कटने दूं। उससे बेटर है ना कि मैं 100% स्कोर करूं, वो भी लिख दूं। तो इसीलिए बस वो वीडियोस को आप गो थ्रू होइए। बाकी मुझे मालूम है आप सब बहुत पढ़ने में तेज हो, बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में आपका मन भी लगता होगा। तो आज की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है, बिना समय बिताए हुए। चलिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है ना, मैं सिंप्लीफाई क्या करना है, देखिए 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम इस पार्ट को उठाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले 2 को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ओपन करके देखिए कैसे लिखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 3, और इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए, ये कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। चलिए ए स्क्वायर लिखेंगे मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, ए हमारा क्या है 2, इंटू बी क्या है √2, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस √2 का स्क्वायर, ये हो गया। चलिए करिए, 3 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या करो 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4, 4 अंडर रूट 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। चलिए इसको और सॉल्व करिए, 3 प्लस अंडर रूट 3, 4 प्लस 2 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पूरे से फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे से, ठीक है। तो लिखिए कैसे लिखेंगे, 3 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। एक एक टर्म को लिया, पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे टर्म को लिया, पूरे से मल्टीप्लाई किया। अब और करते हैं, इसको ओपन करें, 6 3 18 प्लस 4 3 12 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। चलिए अब करिए, 18 प्लस 12 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू 2, सिंस अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ab, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 18 प्लस 12 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 3 प्लस 4, 3 2 जा 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। पांचवा क्वेश्चन हो गया ना, सिंप्लीफाई फॉर्म में। ये जो 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, मैंने क्या बोला,
पहले आप नाइन्थ में पढ़ रहे हो, लेकिन नाइन्थ से भी बहुत सारी चीजें हमारी बोर्ड्स में आ जाती हैं, इसलिए नाइन्थ को भी हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्या हो, क्लियर है। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। मतलब हमें पहले सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन जो होगा उस सॉल्यूशन से देखेंगे कि वो नंबर हमारा रैशनल है या इरैशनल। ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए फाइव प्लस फाइव माइनस रूट फाइव, फाइव प्लस रूट फाइव। देखिए कुछ तो समझ में आ रहा होगा, फाइव माइनस रूट फाइव, फाइव प्लस रूट फाइव। कैसे? सिंस वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, a minus b, therefore a, according to question, a is equal to 5, b is equal to root 5. Substituting value we get, सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा? चलिए सब्स्टिट्यूट करिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस स्क्वायर से कट जाएगा, 5 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। 20 क्या है? 20 अपने में क्या है? 20/1 हो जाएगा, नहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा? ये रैशनल। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। एग्जामिन भी कर लिया, सॉल्यूशन भी निकाली। ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? अंडर रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक। सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, therefore substituting values we get, क्या हो जाएगा? वैल्यूज रखिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है? अंडर रूट 3 और बी क्या है? 2। ठीक। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट से स्क्वायर की वैल्यू कट जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस 2 इसमें क्या देंगे? 3 इंटू 2। सिंस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक। क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 2, 3 2 जा 6, अंडर रूट 6, 4 का 4 5 6 7 प्लस 2 अंडर रूट 6। ये हमारी वैल्यू आ गई। क्योंकि देखिए इरैशनल नंबर है ना, इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का सम क्या होगा? हमेशा रैशनल नंबर इरैशनल नंबर का सम क्या हो जाएगा? हमेशा इरैशनल नंबर। सिंस सम ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर ऑलवेज गिव रिजल्ट एज इरैशनल नंबर। लास्ट क्लास में हमने बताया हुआ। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हुई? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी हम लोग इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का सम करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या होगी? इरैशनल नंबर ही आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 50, 3 अंडर रूट 52 माइनस 4 अंडर रूट 117। चलिए सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? 52 और 117 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमें चीजें आसान हो। 2 2 2 4, 1 2 6 12, 1 2 2 3 6 और 13 बार में 13 1 13। फिर यहाँ करिए, 3 से करिए, 3 3 9 10 11 27, 3 9 है 27, 3 1 3 3 3 9, 13 1 13। ठीक है, चलिए अब इसको बस सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है? 2 अंडर रूट 13। अब 3 को 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13 और 4 117 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 13। ठीक है, पेयर वाली चीजें बाहर आ जाएंगी। चलिए लिखिए, बाहर आ गई। 2 अंडर रूट 13, यहाँ पे 2 आ गया ना, मतलब 3, 3 इंटू 2 अंडर रूट 13 माइनस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 इंटू 3 अंडर रूट 13, यही होगा। चलिए करिए, 2 अंडर रूट 13 कौन 3 2 जा 6 अंडर रूट 13 माइनस 4 3 जा 12 अंडर रूट 13। यहाँ से क्या होगा? अंडर रूट 13 को क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 13, यहाँ अंडर रूट 13 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 12, ये वैल्यू कट गई। यहाँ पे क्या आ गया? 2/-6। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 1 2 2 3 6, वैल्यू क्या आ गई?
-1/3। ये क्या है? P by Q के फॉर्म में है, वेयर Q does not equal to 0, therefore it is rational। चीजें समझ आ गई? हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने क्या किया, बस √52 और √117 का पहले एलसीएम ले ले। देखिए, जैसे जब जब कोई बड़ा टर्म आपको मिले तो फटाक से उसका एलसीएम ले लीजिए, कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन उसी में छुपा होता है। अगर हम उसका सॉल्यूशन मान लीजिए √52 का हमने वो नहीं निकालो, तो एलसीएम नहीं निकालो, तो √13 नहीं आता। और 117 का भी अगर हमने नहीं किया तो भी 13 नहीं आता। तो 13 जो अंडर रूट में दोनों में आ गया, तो उससे हमने क्या किया, √13 को कॉमन ले लिया। क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में भी √13 था, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया। हमारी चीजें और सिंप्लीफाइड वे में आ गई और हमारा सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से मिल गया। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? √8, √32, √2। तो सबसे पहले √32 का क्या ले ले, एलसीएम ले ले। क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 1 2। चलो, चलिए √8 का भी ले लीजिए। 8 का क्या हो जाएगा? 2 4 8, 2 2 4, 1 2। चलिए, अब इसको हम यहाँ पे सोल्यूशन देते हैं। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 2 4, 2 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस करिए 4, √32 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। -6 √2, ये अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्या करिए, दो दो पेयर वाली चीजें बाहर आ जाएंगी। यहाँ पे दो 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 पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है। ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक 2 बाहर आया और यहाँ पे एक और 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे बचा क्या, सिंगल एक 2 बचा ना, √2 हो गया। -6 √2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 √2 प्लस 4 2 8 2 16, 16 √2 और -6 √2। अब यहाँ पे क्या है, तीनों में देखिए √2 आ रहा है ना, तो √2 कॉमन आ गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 16 -6, क्या हो जाएगा, √2 बाहर। यहाँ पे 16 प्लस 2 18, 18 में से 6 गया 12, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 12 √2। अब ये देखिए, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू √2 में आ रही है ना। मैंने पहले ही बताया इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और ऐसे जिनके अगर अंडर रूट में वैल्यूज हैं तो पहले तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो है भी, और उसका क्या हो, उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना बना रहा हो। तो √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इरेशनल नंबर है और ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चीजें क्लियर आउट हो गई। बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास से कनेक्टेड है, इसलिए लास्ट क्लास की जितनी भी वीडियो मैंने पढ़ाई है उसको देखते रहिएगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। आगे बढ़े, चलिए सेवंथ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन हर बर्थडे रीमा, रीमा का बर्थडे है, डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज में उसने क्या किया था, चॉकलेट्स को बांटा था। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन बाय, देखिए एक दो एक नंबर्स में दिया हुआ है, उसने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या है इसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट की हुई। ठीक है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। चूंकि ये देखिए ये बहुत ही मिक्स्ड फॉर्म में है ना, तो हमें क्लियर आउट करना है कि वो कितने चॉकलेट्स एक्चुअल में बांटी। तो मतलब क्या है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है। तो पहला पार्ट इसका देखते हैं, इसमें क्या लिया है, क्या है, 5 प्लस √11 और 5 माइनस √11। इसको देख के हमें समझ में आ रहा है, सिंस a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, therefore according to question, we know a is equal to 5 and b is equal to √11. Substituting the value we get, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा, a² क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या रहेगा, 5 में से गया 4, 2 में से 1 गया 1, मतलब 14। देयर आर हाउ मेनी चॉकलेट्स, और फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 14, 14 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, राइट द मॉरल वैल्यू डिपिक्टेड फ्रॉम हियर बाय रीमा। ठीक है, मॉरल वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो। मॉरल वैल्यू में जैसे आप लिख लीजिए, इट इज वेरी गुड
to celebrate your birthday at the orphanage. We should always celebrate our birthday not only by with our family, but with someone who actually needs our help. So by this we can conclude the moral that she is very kind-hearted person, and she used to celebrate her birthday at the orphanage, and she used to you can say she used to distribute chocolates so that orphanage students or children also get the opportunity to have a taste of chocolates. ठीक, मॉरल वैल्यूज मैं इसको रिटन फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मॉरल वैल्यू एक क्या है, इंग्लिश का पार्ट है। आप कुछ भी उसकी आप इससे क्या सीखते हो, जो कि रीमा ने क्या किया था, ऑर्फनेज में चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उससे आप एक्चुअल में क्या सीखते हो उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बस लिख देना। ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। जो मैथमेटिकल टर्म था मैंने वो बता दिया, उसका सोल्यूशन की 14 चॉकलेट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे। इंग्लिश का पार्ट आपका है। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसे आप कैसे आप उस क्वेश्चन को आप किस मॉरल वैल्यू से समझते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमें ना, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, इसको और आसान वे में कर देना। तो हम देखिए एक लाइन खींच के क्या करना है, देखिए सारे वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं, 45, 125, 250, सबका अलग अलग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले 45 सॉल्यूशन करने से पहले आप फटाफट क्या करते रहिए, फटाफट सबका एलसीएम ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। करिए, यहाँ 3 से करिए, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 वन जा 5। इसका करिए, 5 से करिए, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 5 25, 5 वन जा 5। इसका करिए, 2 वन जा 2, 0 0, 2 5 जा 10, 0, 2 25, 5 5 जा 25, 5 वन जा 5, 2 25, 5 5 जा 25, 5 वन जा 5। ठीक है, अब चलिए इसका सॉल्यूशन आप देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, बस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना, ताकि हमारी बहुत सारी कॉमन टर्म्स होंगे जो बाहर आ जाएंगे। 3 है, अब अंडर रूट 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 लिख सकते हैं, कोई डाउट है? नहीं। माइनस करिए, 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्लस करिए, 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, अंडर रूट 50 कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सारी वैल्यूज को। अब पेयर बनाइए, ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक इसका पेयर बना, एक इसका पेयर बना, एक इसका पेयर बना। जो भी पेयर वाली वैल्यूज है वो उसके बाहर आ जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो 3 क्रॉस 3, और यहाँ बचा क्या, अंडर रूट में 5। ठीक है, बहुत सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, मतलब 5 अंडर रूट 5, बहुत सही। प्लस यहाँ पे एक 2 का पेयर बाहर आएगा और 5 का, मतलब 2 इंटू 5 बाहर आएगा और बचेगा क्या, अंडर रूट 2, बहुत सही। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का पेयर बाहर आ रहा है ना, 5 अंडर रूट 2। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस 5 टू जा 10 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2। दोनों में कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 5। अब क्या हो, 9 में से 5 गया, क्या बचा, 4, 4 अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पे 10 में से 5 गया, 5, 5 अंडर रूट 2। ये हमारी आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। क्या कर रहा है, जैसे जो बड़ी वैल्यूज हमें दिख गई, तो हमने तुरंत क्या कर दिया, उसका एलसीएम निकाल दिया। ये सब क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालने से क्या होगा, हमें बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स निकल जाएंगे जो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएंगे वैल्यू, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के बहुत सारे टर्म्स हमें मिल जाएंगे, जिससे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, पेयरिंग बनेगी। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारा और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, फटाफट सारी चीजें, मतलब 30 का हमने एलसीएम निकाल लेना है, फिर 140 का एलसीएम निकाल लेना है, फिर 55 का एलसीएम निकाल लेना है, फिर 28 का एलसीएम निकाल लेना है, और फिर 99 का एलसीएम निकाल लेना है। 6 का नहीं निकालें, 6 का 2 सीधा 6 ही होता है। चलिए करिए, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7, 5 1 5, 5 1 5, 11 5 11 1 11, 2 से 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7,
3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। ठीक है, ये सारे एलसीएम हो गए। अब बस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है। सॉल्यूशन देखिए हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे 2 है ना, अंडर रूट 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस करिए। अब 3 हो गया, अंडर रूट 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्लस करिए, अंडर रूट 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11। इसके अपॉन में क्या है, अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 28, अंडर रूट 28 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 7, बिल्कुल। अंडर रूट 99 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 11। ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, अब आपको फॉर्मूलाज पता है। क्या करेंगे देखिए, अंडर रूट में 2 और 3 है ना, 2 इंटू 3, और यहाँ पे भी अंडर रूट में 2 इंटू 3 है, मतलब ये पार्ट इस पार्ट से सिर्फ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट में 5 बचेगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, 2 अंडर रूट 5। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए माइनस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7, ये तीनों वैल्यूज कट जाएंगी। इससे यहाँ पे भी क्या बचेगा, अंडर रूट 5, मतलब 3 अंडर रूट 5 बचा यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़े, प्लस करिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 11, ये चीजें कैंसिल आउट हो गई, और ये 3 का पेयर बना रहा है, एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे √5/3 आ जाएगा ना। यहाँ तक बातें क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ जाएगा, √5 को कॉमन ले लीजिए, √5 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 3 + 1/3। ठीक है, एल्सियम लीजिए। चलिए इसका एल्सियम लीजिए, यहाँ पे √5 रहेगा ना, यहाँ पे एल्सियम लीजिए, यहाँ पे एल्सियम 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 3 जा 3 3 6 -1 3 3, और 1 3 3 3 9, और प्लस 1 हो जाएगा। करिए, यहाँ √5 आ जाएगा, 6 में से 9 गया, -3 -3 + 1 -2 इसको बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -2/3 √5। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। एक एक स्टेप समझिएगा। देखिए ये मैंने जो डायरेक्ट काटा था, क्योंकि ऊपर वाले टर्म में भी, न्यूमरेटर में भी वही सारी वैल्यूज मिल रही थी, इसलिए वो आराम से कट शॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन पूरा मत काट दीजिएगा। जैसे √5 देखिए, पहले वाले में क्या था, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3, बस इतने ही कटेंगे। √5 अभी भी है, जो हमारा लेफ्ट आउट स्टॉक है। इसमें क्या था, इसमें भी √5 है जो बचा हुआ था। इसमें क्या है, ये वाला √5 बचा, और यहाँ पे 3 और 3 का पेयर बचा था, इसलिए बाहर आ गई थी चीजें। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे लिखा था। ठीक, चीजें समझ में आ गई, सॉल्यूशन समझ में आ गया। आगे बढ़े। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए इसमें भी यही करना है। इसमें क्या करना है, 72 का हम एलसीएम ले लेंगे, 800 का एलसीएम ले लेंगे, और 18 का एलसीएम ले लेंगे। चलिए ले लीजिए। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 9 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 4 8 00, 2 2 4 00, 2 1 2 00, 2 5 10 0, 2 25 5 5 25, 5 1 5, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। चलिए 72 कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या 72 कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक, 800 को कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ये हो गया। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं। 18 को कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। चलिए पेयर बाहर निकालिए, एक पेयर ये बना, फिर एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इधर एक पेयर बना। सारे पेयर्स को बाहर निकालिए। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, 2 इंटू और 3 बाहर आ जाएगा ना, और यहाँ बचेगा क्या, एक सिर्फ 2, अंडर रूट 2 बचा। फिर यहाँ पे क्या बचा, 2 बाहर आया, ये वाला 2 भी बाहर आया, और ये वाला 5 बाहर आया ना। यहाँ पे भी क्या बचा, एक अंडर रूट 2। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे एक 3 बाहर आ गया, बचा क्या, अंडर रूट 2। चलिए क्या होगा, 3 2 6, अंडर रूट 2, प्लस 2 2 4, 4 5 20, 20 अंडर रूट 2 -3 अंडर रूट 2। इससे क्या हो जाएंगे, कॉमन, अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा,
√2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस 20 माइनस 3, 20 प्लस 6 26 और माइनस 3 कर देंगे 23, 23 √2 ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, 23 √2। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये हमारा 1D एक्सरसाइज पूरा हो गया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने 1 से 4 तक कंप्लीट किया था। इस वाले में मैंने 5 से 8 तक मैंने चीजें सारी बता दी है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। इन केस आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कम्युनिटी को हमारे बढ़ाने में कोशिश करिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे हम लोग किसी भी नंबर पॉइंट जो भी है उसको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग एक बहुत ही अच्छी वीडियो के लेक्चर सीरीज में रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।